पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम राजेंद्र सिंह है, उन्होंने एक शख्स को इतने बड़े अपराध में गिरफ्तार किया है जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उस पीड़ित जो शख्स है उसका अपराध इतना खतरनाक था, इतना हैवानियत भरा था, इतना दरिंदगी भरा था कि आप भी सोचेंगे कि भाई इतने बड़े अपराध के लिए तो उसे सही किया। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के राजेंद्र सिंह ने इसे हिरासत में लिया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसे अपराधियों को जेल के बाहर रहना नहीं चाहिए। मगर अगर मैं आपको उस शख्स के जुर्म के बारे में बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जुर्म कैसे कोई इंसान कर सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक शख्स अपने मगन में सड़क पर कहीं जा रहा था। पीछे से सब इंस्पेक्टर जो कि पंजाब पुलिस में है राजेंद्र सिंह, इनकी गाड़ी आती है। अब राजेंद्र सिंह को कहीं पहुंचना था तो वो हॉर्न बजाते हैं, डिपर मारते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे निकल जाए। मगर जो शख्स उनके आगे चल रहा था वो उनको जगह नहीं देता है। अब जैसे ही ये बात का एहसास होता है सब इंस्पेक्टर जी को तो उनका खून खौल जाता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उस शख्स को पकड़ते हैं किसी तरह और उसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह इस बात से नाराज थे, इस बात से गुस्सा थे कि उस शख्स ने उनकी गाड़ी को जगह नहीं दी और वो उनको रास्ता नहीं दे रहा था। इस वजह से वो उससे आगे नहीं निकल पा रहे थे। बस इसी बात से सब इंस्पेक्टर साहब का खून ऐसा खौला, खून उनका इतना गर्म हुआ कि उन्होंने उस शख्स को उठा के थाने लेकर गए और उसे वहां पे बंद कर दिया। अभी पूरा मामला है 24 जून 2024 का। मगर 2 दिन तक तकरीबन उस शख्स को इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा और इस दौरान उस लड़के के परिवार वालों तक को नहीं पता चला कि उनका जो बेटा है वो जेल में है। होता कुछ यूं है कि ये सारी चीजें होने के बाद 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। मगर एफआईआर के अंदर जो सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह थे वो एक गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं। इंफॉर्मेशन भी ऐसी जिसकी वजह से उस शख्स को बेल मिलना ही नामुमकिन हो जाए। मगर उन्होंने जो केस बनाया था उस केस में उन्हें दिखाना तो था ही कि उनके पास जो कुछ बरामद हुआ है उस बरामदगी की वजह से ही इन्होंने ये केस बनाया है। दरअसल जब उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया और उसे हिरासत में लिया तो उसको 2 दिन तक उन्होंने हिरासत में रखा। जाहिर सी बात है, हिरासत में रखा तो बातचीत तो सिर्फ करी नहीं होगी, मार पिटाई भी करी होगी उसके साथ, उसको टॉर्चर भी किया होगा। इस दौरान उन्होंने उस शख्स के ऊपर एक झूठा केस बनाया। झूठा केस था कि उस शख्स के पास से उन्हें ड्रग्स बरामद हुई है। अब जैसे ही ड्रग्स का मामला हुआ तो एफआईआर भी दर्ज होती है। हालांकि जब तफ्तीश हुई, जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई तो ये मामला झूठा निकला। जब एफएसएल की रिपोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सबमिट हुई तो जज साहब भी हैरान थे, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक जो दवाई, जो गोली उस शख्स के पास से पुलिस ने बरामद की थी और जिसकी जांच कराने के लिए एफएसएल टीम को भेजा गया था, जिस गोली की, वो गोली थी एसिटामिनोफेन। आम बोलचाल भाषा में इसे कहते हैं पैरासीटामोल, जो मामूली नज़ले बुखार के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने उस लड़के के ऊपर गलत केस बनाने के लिए पैरासीटामोल की एक मामूली सी गोली को ड्रग्स की एक ऐसी गोली बता दी जो इंसानों की जान ले सकती है, जो युवाओं के खून में घुलकर पूरी नस्ल बर्बाद कर सकती है। अब जैसे ही उस लड़के की जेब से ये गोली मिली, नहीं मिली, ऊपर वाला जाने, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन राजेंद्र सिंह ने उसी गोली के बिना पर इस शख्स के ऊपर एनडीपीएस का केस बना डाला। केस भी इतना दमदार बनाया था कि भाई ये लड़का जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता था। मगर जब 31 अगस्त को पुलिस ने माफ कीजिएगा, पंजाब गवर्नमेंट ने एफएसएल की ये रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करी तो जज साहब ने ये कोर्ट में सबमिट हुई, जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो ये रिपोर्ट पढ़ी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि इस लड़के के पास से जो गोली बरामद हुई है और एफएसएल टीम ने जिस गोली की जांच की है वो गोली कोई ड्रग्स या नशीली पदार्थ की गोली नहीं है, बल्कि आम नज़ला, बुखार, खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल की एक मामूली सी गोली है। उसी गोली के बिना पे पंजाब पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर ने ये नकली और झूठा केस बनाया। केस भी ऐसा बनाया
कि इस लड़के को तकरीबन 2 महीने 15 दिन हिरासत में रखा गया। इसके बाद 13 सितंबर को हाईकोर्ट से बेल दी गई। फिर 17 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर जब उस पे से सारे आरोपों को हटा लिया गया, तब जाकर यह लड़का कहीं जेल से बाहर आ पाया। सोचिए, एक शख्स को बिना किसी वजह के, सिर्फ उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सड़क पे जा रहा था, सब इंस्पेक्टर की गाड़ी आती है और वो उन्हें जगह नहीं देता है ताकि वो आगे निकल पाए। इस बात से बौखलाए सब इंस्पेक्टर ने झूठा केस बनाया। झूठा केस बनाकर उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और 2 महीने 15 दिन तक ये शख्स बिना किसी गुनाह किए, बिना किसी अपराध के, सिर्फ इस वजह से कि उसने सब इंस्पेक्टर साहब की ईगो को हर्ट कर दिया था, ये शख्स जेल के अंदर 2 महीने 15 दिन तक बिना किसी वजह के डाल दिया जाता है। अब इस केस में मुआवजे की भी बात आती है। जैसे ही ये केस अदालत के सामने आया, एफएसएल टीम की रिपोर्ट सामने आई, तो जज साहब भी हैरान थे, जज साहब भी गुस्से में। उन्होंने जब पढ़ा कि एक निर्दोष को इस तरीके से फंसाया गया है, तो जज साहब ने कानून के अंदर एक कानून की छवि को बचाने के लिए लोगों के प्रति ईमानदारी, मतलब लोगों को ये चीज़ फील हो कि भाई इस देश का कानून, इस देश की कानून व्यवस्था आज भी लोगों के साथ ही है। लोगों को जो एक डर रहता है कि कानून में देरी से इंसाफ मिलता है, बहुत से ऐसे एक लोगों के दिमाग में भ्रमिक थॉट्स रहती हैं, सारी चीज़ें आती हैं कि कानून, अदालत के अंदर केस लंबे होते हैं। मानता हूँ कुछ केसेस जो होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें में डिले होता है, लेकिन इस केस में जैसे ही जज साहब के सामने ये मामला आया और रिपोर्ट उनके सामने आई, वो पढ़ते ही समझ गए कि मामला झूठा है। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि इस शख्स को, जिसको पीड़ित बनाया है, जो पीड़ित है, जिसके साथ सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने इतनी बड़ी झूठे केस में उसे फंसाने की कोशिश करी है, उस शख्स को 2 लाख रुपए का मुआवजा पंजाब गवर्नमेंट देगी, जिसमें से 50% की राशि यानी कि 1 लाख रुपए जो राजेंद्र सिंह है सब इंस्पेक्टर, उसकी सैलरी से वसूल किया जाएगा। ये कोर्ट ने कहा है, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। और ये भी कहा गया है कि जो पीड़ित है उसका नाम कहीं भी ना दिखाया जाएगा, ना छापा जाएगा, ना किसी कागज में ये चीज़ मेंशन होगी कि इस पीड़ित का नाम क्या है। डिजिटल रिकॉर्ड से जो पीड़ित है उसका नाम छिपाने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। कोई भी शख्स उसका नाम नहीं ले सकता है उस पीड़ित का, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक शख्स को बिना किसी वजह के एक सब इंस्पेक्टर जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। उसने ना कोई गुनाह किया, ना अपराध किया। हाँ, उसने बस इतना किया कि वो सड़क पे जा रहा था, सब इंस्पेक्टर साहब को उसने ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं दी। ये पूरा मामला पंजाब के कपूरथला का है, जहां पर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने ये पूरा का पूरी एक अपनी ईगो के चलते केस बनाया और एक मासूम बेगुनाह शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।